अगर गवर्नमेंट को हमारे को ठेका पड़ता, पर अगर लेकर बंदी करना था तो फिर क्यों चालू करी ठेका पड़ता, क्यों हमारा भविष्य खराब करा। जो टेंडर लेने की प्रक्रियाएं हैं, पैसे का लेन देन है, वो करने के लिए आप एक आम आदमी को, प्रोफेशनल को बेरोजगार कर रहे हो। अगर आप 10 साल जिससे काम करा लिया और फिर आप एग्जाम करा रहे हो तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो एग्जाम, लेकिन भर्ती भी तो नहीं निकल रही है, और भर्ती निकल रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं। 3% पे एक स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे एक 50% पे एक स्टाफ है, तो पोस्ट क्रिएट हैं, योजनाएं आ रही हैं, सरकार बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है, नई नई योजनाएं, तो फिर आप बेघर क्यों कर रहे हो। प्रदेश की राजधानी जयपुर में नर्सिंग मेडिकल जो कर्मचारी है पिछले 6 माह से धरने पर है। लगातार अपनी जो मेरिट बोनस की मांग को लेकर हो, नियमितीकरण की मांग को लेकर हो, और जिस तरह से पैदल मार्च निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर जो बैठे आज प्रोटेस्ट है। जो इनका एक साथी है नर्सिंग कर्मी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में कोई संज्ञान नहीं है, सरकार सिर्फ सुस्ती है, क्योंकि इस मामले पे संज्ञान लेना जरूरी है। अभी तो एक अभ्यर्थी ने एक नर्सिंग कर्मी ने जान दी है, अभी और कितने लोग दे सकते हैं इसकी कल्पना शायद सरकार को नहीं है। कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। अभी वो लोग बैठे, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ क्या है पूरा मामला। भैया, जगह बदल रही है, कब तक आप धरना देते रहेंगे? जब तक हमारी मांगों पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं बनती है तब तक हम लड़ते रहेंगे, बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। जिस तरह से एक आप ही के साथी ने जो प्रयास किया आत्महत्या का, कैसे देख रहे कि सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए, क्या आगे और ऐसी घटना ना घटे? मैं आपको बता दूं, मैं सीमांत बाड़मेर से आज जयपुर आया हूं, और ये सेवा समाप्ति का जो दौर है वो केवल जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम जो राजमहल के कॉलेजेज है, उन सभी जो निविदा पे वर्षों से ईमानदारी और मेहनत के साथ राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर मेहनत और ईमानदारी से अल्प वेतन में जो सेवाएं दे रहे थे, उन सबकी सेवाओं को समाप्त किया गया है। ये उनकी भावनाओं के साथ, उनके परिवार की जो कल्पनाएं थी, उनके भविष्य के साथ गहरा कुठाराघात है। राजस्थान सरकार समय लेते इस मामले को संज्ञान में ले, अन्यथा जिस प्रकार हमारे भाई दीपक ने कल जो आत्मदाह किया इससे आहत होकर, वैसे कई दीपक राजस्थान भर से निकलेंगे और फिर राजस्थान सरकार जो जवाब देने के लायक नहीं बचेगी, और ये नर्सिंग ऑफिसर के साथ ये कुठाराघात राजस्थान सरकार पे कलंक साबित होगा। आखिर क्या स्थिति ऐसे देख रहे हैं आप, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी रही है कि आप चिकित्सा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, टेबल वार्ता नहीं हुई, क्या क्या चीजें घट रही है इसमें? लगातार 1 साल से नियमितीकरण की मांग को लेकर, ठेका प्रथा बंद की मांग को लेकर, उचित मानदेय को लेकर राजस्थान का नर्सेज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। दूसरी तरफ हमारे चिकित्सा मंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार युवाओं के साथ है, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग नर्सेज के साथ में है। नर्सेज स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला नर्सेज विगत 1 साल से इस तरह अपने उचित मानदेय के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार युवाओं के लिए संवेदनशील है। समय रहते चिकित्सा मंत्री इस पर संज्ञान ले। क्या लगता है आप वार्ता के लिए कब तक बैठ रहे हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल से क्या आपकी वार्ता हुई अभी? नहीं, अभी तक वार्ता नहीं हुई है प्रिंसिपल सर से, ना कोई अभी तक कोई ठोस निर्णय हुआ है। तब तक यहीं बैठे रहेंगे, और हमारे जनप्रतिनिधि है वो अभी आगे देख के क्या करते हैं, उसके आगे निर्णय होगा। देखिए, नर्सिंग कर्मचारी दीपक ने जिस तरह से आत्महत्या की, आज तमाम जो मांगे हैं वो आज देख सकते हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुशीला यादव। कहाँ से आए आप? यहीं से, जयपुर से है। किस मांग को लेकर आज यहाँ पे? हम हमारे दीपक भाई के लिए चाहते हैं उसको आत्मा की शांति हो। हम चाहते हैं हमारी संविदा को जो हमारे को लगा रखा था उसके लिए हमें जो भी गवर्नमेंट ने रूल निकाला था उसके लिए हमें आगे के लिए मांग करें। क्या लगता है इतने दिन से आप मांग कर रहे हैं, क्या सरकार आपकी सुन नहीं रही? क्योंकि जगह चेंज कर रहे हैं आप, लगातार धरना प्रोटेस्ट, आपका आंदोलन जारी है गेट के बाहर भी। ये सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने हमारा एक साथी खो दिया है, हम अपने साथी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और आगे से किसी दूसरे हमारे साथी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी दें। क्या कुछ वार्ता रही है आपकी जो नियमितीकरण की जो मांग है उसको लेकर कुछ वार्ता बनी? अभी कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही है, अभी कोई वार्ता नहीं हुई सरकार से हमारी। मैम, कहाँ से आए आप? हेलो, हम इस मांग को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज? हम हमारा एक साथी खो दिए हैं जो 4 साल से महिला चिकित्सालय में अपनी सेवा दे रहा था। उसने कल 2 दिन पहले यहाँ महिला चिकित्सालय से हटा दिया गया बिना नोटिस के, बिना कुछ बताए, तो उसने सुसाइड कर ली। हम उसको न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या
लगता है कितने दिन से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, मेरिट बोनस की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार से आपकी बात नहीं सुन रही, इस वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ा दीपक को? हाँ, सरकार हमारी काफ़ी दिनों में साल भर हो गया इसे वो करते, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, बिल्कुल भी नहीं सुन रही हमारी बात। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे क्या रणनीति रहने वाली, आगे क्या करेंगे आप? अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम धरने पे बैठे रहेंगे और ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। सर हमारी मांगे हमने जो कल दी थी, सिर्फ हमें आश्वासन दिया है, हमारे को कुछ भी ऐसा लिखित ऑर्डर कुछ भी नहीं मिला है कि जो हमने जो मांगे मानी थी वो गवर्नमेंट ने मान लिखा। और अभी तक गवर्नमेंट का एक भी आदमी हमारे यहाँ पर, हम कल से परेशान हो रहे हैं। कल भी हम 12 बजे गए थे यहाँ से, लेकिन कोई भी एक, ना मुख्यमंत्री ना चिकित्सा मंत्री, कोई भी हमारे बीच नहीं आया। और अगर गवर्नमेंट को हमारे को ठेका पड़ता पर अगर लेकर बंदी करना था तो फिर क्यों चालू करी ठेका पड़ता, क्यों हमारा भविष्य खराब करा। इस तरह हमारा एक भविष्य खराब कर कर एक हमारा साथी जो हमारे साथ में काम करता था वो अपनी जान देकर बैठा हुआ है। अगर ऐसे ही ये गवर्नमेंट करती रही तो हजारों लोग ऐसे अपनी जानों को देने के लिए राजी है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से जो हमारी 3 मांगे हमने दी थी उसको मान ली जाए और हमारे को हमारा हक दिया जाए। 6 महीने से लगातार आप मेरिट बोनस की मांग करें, नियमितीकरण की मांग करें, क्या सरकार सुनेगी? सर हम आज से 1 साल से हम हमारी मांगे कर रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही। हम किसी भी मंत्री के पास जाते हैं, कोई हमारे को कोई नहीं सुनता, सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है हम बात करेंगे, लेकिन आगे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आज हम 4 साल से सुविधा पे काम कर रहे हैं, जिसका वेतन 7,900 रुपये था ओनली, जिसमें हमने सारी ड्यूटियां करी है, एक परमानेंट स्टाफ की तरह हमने गवर्नमेंट को काम करके दिया है, तब भी गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। अगर 2013, 18, 22 में भी तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया था कि बोनस पे भर्ती निकालकर उनको नियमित किया था, तो फिर हमारे लिए क्यों, अगर गवर्नमेंट को ऐसा ही करना था तो फिर क्यों लिया, हमारा क्यों यूज किया, हमारा फ्यूचर क्यों बर्बाद किया। हम ये चाहते हैं, आज हमारे एक साथी ने ऐसा कर लिया, और भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने के लिए राजी है, तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि वो होश में आए और हमारी मांगों को सुने और हमारी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। हमारे जो राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग में जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको तुरंत प्रभाव से चलाने के लिए उन्होंने ठेका प्रथा स्टार्ट कर रखी है। जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है वैसे, जैसे कुछ काम कराने के लिए एक बार बुलाया हमने अपने घर में, और वो काम करा के उसको हमारे नर्सिंग अधिकारी 4.5 साल की ट्रेनिंग के होते हैं, 3.5 साल की ट्रेनिंग में होते हैं। उसके बाद सरकार ने पहली बार तो ये ठेका प्रथा शुरू की है। पिछले इसी सरकार से या 5 साल से ये शुरू हुआ है कि आप ठेके पे लो। इससे पहले नर्सिंग में ठेके पे नहीं लिया जाता था, ले लिया आपने, उसके बाद आप तुरंत प्रभाव से उसको बिना वजह बिना बताए उसको हटा रहे हो, उसकी जगह पे आप ठेके पे ही ले रहे हो। यानी कि जो टेंडर लेने की प्रक्रियाएं हैं, पैसे का लेन देन है, वो करने के लिए आप एक आम आदमी को, प्रोफेशनल को बेरोजगार कर रहे हो। उसमें अवसाद में आकर हमारे जो 2 साल से आंदोलन कर रहे थे कि हमें आप कंसिडर कीजिए, उसी में कल इसको हटा दिया गया महिला चिकित्सालय से। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। उस एक ने आत्महत्या नहीं करी है, वैसे ही हमारे 15,000 नर्सिंग कर्मी, जिसमें 6,000 SMS मेडिकल कॉलेज के अंडर में हैं, उन्होंने सभी अवसाद में हैं। राजस्थान सरकार से हमारी ये मांग है कि आप जो आप अनुभव देते हो उसको कंसिडर करके, जैसे 2000 से चला आया है 10, 20, 30 की बोनस अंक की भांति इनको आप परमानेंट कीजिए। आप एग्ज़ाम कराइए या आप भर्ती निकालिए, कुछ भी कीजिए, पर आप इनको अनुभव का फायदा दीजिए। अगर आप ठेका प्रथा बंद करना चाहते हैं तो आप उसको बंद कीजिए, ताकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपको पता है कि जिस तरह की हार्ड ड्यूटियाँ हैं, फिर वो पढ़ाई, तो एक उस पर सरकार को आना चाहिए। पूरे हमारे युवा जो साथी हैं उसको इस तरह से मनोवैज्ञानिक अवसाद में नहीं डालना चाहिए, और ना ही उनको इस तरह से बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ आपके दूसरे जो इसी डिपार्टमेंट के जो साथी रिटर्न परीक्षा की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप मेरिट बोनस को लेकर? बिल्कुल, देखो एग्ज़ाम होने चाहिए, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सरकार अगर तुरंत प्रभाव से एक बार के लिए हमें अस्थायी लेती है तो आप उसको कंसिडर कीजिए। अगर आप 10 साल जिससे काम करा लिया और फिर आप एग्ज़ाम करा रहे हो तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो एग्ज़ाम, लेकिन भर्ती भी तो नहीं निकल रही है, और भर्ती निकल रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेंगे अब इस मामले को लेकर? ये है, हमारे सभी संलग्न अस्पतालों में गेट मीटिंग होएंगी 2-2 घंटे। सारे राजस्थान में हम 2-2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम प्राणों की रक्षा भी करते हैं। हम असंवेदनशील नहीं हो सकते हैं, हम भी बाहर आ सकते हैं। एक साथ भीड़ को कोई नहीं मार सकता,
लेकिन हम बाहर आएंगे 2-2 घंटे, हम वेट करेंगे कि सरकार हमसे वार्ता करे, और सरकार को इस मुद्दे पे एक बयान तक नहीं आया। मुख्यमंत्री जी भी आज बीमार होते हैं तो उन्हें इसी कैडर के पास आना पड़ता है। कोविड में भी क्या हुआ, सरकार का कोई बयान नहीं आया। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथीगण हटाए गए हैं उनको एज इट इज़ रखा जाए और उनको कोई रास्ता निकाला जाए। और रही बात रास्ता निकालने की, तो जैसे जिस तरह का आईएनसी का रेशियो है उतने पेशेंट पे एक नर्स नहीं है, 3 पेशेंट पे एक स्टाफ होना चाहिए। वहाँ पे 50 पेशेंट पे एक स्टाफ है, तो पोस्ट क्रिएट हैं, योजनाएं आ रही हैं, सरकार बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है, नई नई योजनाएं, तो फिर आप बेघर क्यों कर रहे हो, अवसाद में क्यों ला रहे हो? जो हेल्थ हमारे जीवन का ओवरऑल हेल्थ से ही तो हम जिंदा हैं। अब आगे क्या क्या मांग रहेंगे आपकी? मांगे हमारी यही है, स्पष्ट है कि हम ये जो हमारे साथी हटे हैं, हम नियमित एसोसिएशन के, मैं वुमेन वेलफेयर और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा एक संगठन और साथ में हमारे 8-10 संगठन मिलकर संघर्ष समिति बना रहे हैं। उसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो मृतक है उसको अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई संविदा नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन जो अन्य साथी दोबारा से इस तरह का कदम नहीं उठाए, वो बहुत ज़्यादा अवसाद में हैं, तो उनको एज इट इज़ रखा जाए और रास्ता निकाला जाए 10, 20, 30 बोनस अंक से, जैसा कि पहले भी चला आ रहा है। जब पहले हुआ है तो अब क्या ऐसा हो गया? कुछ अच्छा करें। किसी को मौत के, युवा को मौत की तरफ धकेलना से सरकारें नहीं आएंगी, ये भूल रहे हैं। 1-1.5 साल बचा है, नर्सिंग को नज़रअंदाज नहीं करें, अन्यथा फैसला हो जाएगा। कैसे देख रहे इस पूरे मामले को? मामले को ये देख रहे हैं कि अब जो हमारे साथ ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। इस चीज़ में जो हुआ है वो उनके परिजन और उन पे बहुत गहराई से बीत रही है। वो उनमें क्या बीत रहा है, वो एक घर का इकलौता लड़का था वो, जो आज हमारे बीच नहीं रहा। वो करीबन यहाँ 4 साल से नौकरी कर रहे थे। यही उम्मीद थी कि अब जैसे जैसे होके वो परमानेंट हो, और सरकार से यही अपील है कि हमें 10, 20, 30 बोनस अंक देखें और नियमित सेवाएं जारी रखें। और आगे हमें ऐसा, अगर सरकार चाहती है कि हमें ये नहीं करना है, तो इस संविदा भर्ती जो कर रही है, प्लेसमेंट है, उनको पूर्ण तरह ख़त्म करें। और आगे जो अब लगे हुए हैं उनको तो रखें, और आगे ऐसा वो न करें कि जो आगे ऐसा हो कि इस बात पे जो बच्चे बार बार में ख़त्म हो रहे हैं। ये जो कोरोना टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि 8 महीने की आगे आगे क्या क्या रणनीति रहने वाली है? हमारे आगे यही रहते हैं कि हम यहाँ जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 15 मेडिकल कॉलेज है उन सब में यही हाल है, और आगे यही करेंगे कि जब तक सरकार मांग नहीं मानेंगी तब तक हम ये यहाँ धरना और प्रदर्शन और ये विरोध जारी रखेंगे।